गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। टुडे इज़ अवर हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 से शब्द भंडार के दो टॉपिक। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, तद्भव और तत्सम शब्द और पर्यायवाची। इससे पहले हम इसके बारे में जान चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। पेज नंबर 46 आप सब भी ओपन करो। पेज नंबर 46 विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है? जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। विलोम शब्द ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए और समझिए। पतला मोटा, पतला मोटा, बलवान निर्बल, गरीब अमीर। उपयुक्त उदाहरणों में परस्पर जोड़ा बने हुए शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ रखते हैं। ऐसे शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों? एक दूसरे की विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। विपरीत मतलब उल्टा अर्थ। एक दूसरे का जो उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं उसे हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल्स में दिए हुए आपके, यहाँ कुछ शब्द और अन्य उनके विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, उन्हें याद करो। अच्छा बुरा, अंधकार प्रकाश, अपमान सम्मान, राजा रंक, अनुकूल प्रतिकूल, धर्म अधर्म, उचित अनुचित, एक अनेक, कोमल कठोर, खरा खोटा, कठिन सरल, खुला बंद, अगला पिछला, अंदर बाहर, अर्थ अनर्थ, आकाश पाताल, आशा निराशा, आय व्यय, आदर अनादर, इच्छा अनिच्छा, उदय अस्त, दयालु निर्दयी, प्रातः साय, कम अधिक, खरीद बिक्री, खिलना मुरझाना, गुण दोष, छोटा बड़ा, आजाद गुलाम, एड़ी चोटी, घर बाहर, गुप्त प्रकट, जटिल सरल, दिन रात, न्याय अन्याय, नकली असली, पंडित मूर्ख, पाप पुण्य, लाभ हानि। तो आज हमने पढ़ा विलोम शब्द। अभी हमने पढ़ा विलोम शब्द। तो विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। तो आज हमने पढ़ा अभी विलोम शब्द। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं बच्चों? किसी शब्द का उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, या फिर जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उसे भी विलोम शब्द कहते हैं। तो इसका मीन्स क्या है? आपको इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि जो शब्द जो उल्टा अर्थ बताता है वह विलोम शब्द कहलाता है। तो इसमें बहुत से एग्जाम्पल में दिए, मैंने आपको पढ़ के बताया है, तो फिर से ठीक से इसको देखना है और इसको समझना है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विशेष भाव के लिए एक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कम शब्दों में अपनी बात कहना अच्छा माना जाता है। ऐसे ही कुछ वाक्यांशों को एक शब्द में कहना नीचे दर्शाया गया है। ईश्वर सब कुछ जानता है, ईश्वर सर्वज्ञ है। तो इसमें ये सेंटेंस जो पूरा लिखा है, ईश्वर सब कुछ जानता है, उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। तो इसके पूरी लाइन वाक्य बोलने के लिए हम इस वर्ड का ही यूज़ करेंगे। तो विशेष भाव के लिए जो एक शब्द यूज़ होता है वह ये जो शब्द है, इसको हम इस पूरा जो वाक्य है इसको हम सर्वज्ञ कह के इसका आंसर दे सकते हैं। प्रियंका बहुत परिश्रम करती है, प्रियंका परिश्रमी है। अलका काम से जी चुराती है, अलका कामचोर है। ऊपर दिए गए वाक्य उदाहरणों में दूसरे वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली हैं। भाषा की रचना में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नीचे दिए गए शब्दों को याद कीजिए। वाक्यांश और शब्द। फर्स्ट दिया हुआ आपका, जो उपकार को न माने उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न। जो उपकार को माने कृतज्ञ। जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी। जिसका आकार हो साकार। जिसका आकार ना हो निराकार। जो ईश्वर के होने में विश्वास रखता है आस्तिक।
जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो अतिथि, जिसे भय न हो निर्भय, जहाँ जाना सरल हो सुगम, जहाँ जाना सरल हो सुगम, जो भूमि उपजा हो उर्वरा, दूसरों से जलने वाला ईर्ष्यालु, दोपहर बाद का समय अपराह, जीवन भर का आजीवन, जिसका भाग्य अच्छा हो सौभाग्यशाली, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जो पकड़ता है सपेरा, जो मांस खाता है मांसाहारी, जो मांस नहीं खाता है शाकाहारी, जहाँ अनाथ रहते हो अनाथालय, जो पढ़ा लिखा हो शिक्षित, जो पढ़ा लिखा न हो अशिक्षित, जो मरता न हो अमर, प्रतिवर्ष होने वाला वार्षिक, वर्ष में 2 बार होने वाला द्विवार्षिक, सूर्य के छिपने का समय सूर्यास्त, 100 वर्ष का समय शताब्दी, स्पष्ट बोलने वाला स्पष्टवादी, प्रति सप्ताह होने वाला साप्ताहिक, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, सूर्य निकलने का समय सूर्योदय। तो इन सब शब्दों के लिए जो वाक्यांश जो दिए हुए हैं उनके एक ही शब्द का उपयोग हो रहा है यहाँ पे, जिसका आकार न हो, ऐसे मैंने उदाहरण सब आपको बता ही दिए हैं। जैसे ये पूरी वाक्य दिया हुआ उसका एक ही शब्द लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आपको अच्छे से इसको देखना है और वाक्यांश के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है उसको ध्यान से याद करना है। तो विशेष भाव के लिए एक शब्द, आज हमने पढ़ा विलोम शब्द और विशेष भाव के लिए एक शब्द। विलोम शब्द क्या होता है? जो शब्द एक दूसरे का उल्टा हाथ बताते हैं उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। और विशेष भाव के लिए जो एक शब्द है वो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के दिखाया है। जो कुछ बात होती है जो अपन को कम शब्दों में ही बोली जाती है, तो ऐसे कुछ वाक्य जो बुक में आपके दिए हुए हैं वो आपको मैंने करके दिखाए हैं और आपको बुक से फिर से देखना है और इसको रीडिंग करना है। और आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे आपको पूछना है। धन्यवाद।